अमित भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपका स्वागत है एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड में। थैंक यू। सो व्हाट्स अप विद लाइफ? यस, प्रीटी बिजी। ओके। हॉट वेदर। या। एंड नाउ जो भी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हॉट वेदर हो या ठंडा वेदर हो या फिर बारिश हो, माइंड तो कूल ही रखना पड़ता है। सही है, सही है। बट बिफोर आई आस्क यू अबाउट सो मेनी क्वेश्चंस, just want to thank you for whatever you are doing for elders, for disabled and for everyone. So thank you, and you are doing really good. थैंक यू सर, थैंक यू। यस। तो शुरू से फिर से शुरुआत करते हैं। सो आप अगर बता पाए कि व्हाट इज़ स्वर्ग कम्युनिटी केयर, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाई यू स्टार्टेड दिस, सो या। See, basically, Swarg Community Care is the specialized care home for the bedridden, terminally ill and immobile senior citizens. ओके। तो जब भी हम लोगों ने ये जो विज़न 2012 में जब ये स्टार्ट किया था, तो एक विज़न ये था कि जो भी हमारे गुजरात में केयर होम जैसी कोई असिस्टिंग लिविंग फैसिलिटी नहीं है। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई वर्कड इन एज केयर इंडस्ट्री। आई ऑल्सो वर्कड इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। और वहाँ पे काम करने के बाद आई रियलाइज़ कि हमारे वहाँ पे जो गुजरात में ऐसा कोई सेटअप नहीं है या ऐसा कोई केयर फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन जब एक बार बेड रिडन हो जाए, टर्मिनली इल हो जाए या फिर इमोबाइल हो जाए कोई कारण हो सर, तो उसके लिए जो केयर फैसिलिटी होनी चाहिए वैसी कोई भी केयर फैसिलिटी गुजरात में अवेलेबल नहीं थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब। तो वी डू हैव ओल्ड एज होम, वी डू हैव हॉस्पिटल एंड वी हैव होम। सो ये 3 ऑप्शन पहले अवेलेबल थे 2012 से पहले। ओके। जब बेड रिडन हो जाते थे तो हॉस्पिटल का खर्चा जो भी कितना लॉन्ग टर्म उनको हॉस्पिटल में रख सके उसकी भी एक लिमिट होती है, और हॉस्पिटल का खर्चा भी बहुत होता है। अगर 1 महीना वहाँ पे हॉस्पिटल में रख दिया किसी ओल्ड एज पर्सन को और वहाँ पे उनकी केयर करनी हो तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फैमिली मेम्बर हु आर कहते हैं ना कि मीडियम क्लास पीपल होते हैं उसके लिए। ओल्ड एज होम में बेड रिडन को लेते नहीं है। जब भी बेड रिडन हो जाते हैं तब वो बोलते हैं आपको घर पे ले जाओ। अगर घर पे ले जाते हो तो नाउ डेज पीपल आर वेरी बिजी इन देयर बिजी शेड्यूल। दोनों अगर होते हैं तो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो कई बार दोनों काम करते हैं। अगर कल जाके या फिर अभी तो ट्रेंड ऐसा है कि जिसको भी देखते हैं सबको आउट ऑफ कंट्री ही जाना है, तो अगर आउट ऑफ कंट्री सब चले जाएंगे तो पेरेंट्स की केयर कौन करेगा। तो वो सब विज़न हम लोगों ने 2012 में सोचा था कि ऐसा कोई केयर होम हो कि जहाँ पे उनको होमली एनवायरनमेंट भी मिले। कहीं बार बेड रिडन हो जाते हैं, टर्मिनल इल हो जाते तो यहाँ पे आफ्टर हॉस्पिटल केयर भी होती है, या फिर घर पे अकेले होते हैं जिसको मेडिकली फिजिकली या मेंटली केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम लोग वहाँ पे उनको केयर के लिए एडमिशन देते हैं। और एडमिशन देने के बाद we don't just give them a treatment, we also give them a homely environment. और उसके साथ साथ इनकी फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे, वैसा हम लोगों का एक पूरा विजन 2012 में किया था। 10 बेड से स्टार्ट किया था 2012 में। अभी टोटल 280 बेड्स ऑल ओवर गुजरात में है। तो अभी हमारी सर्विसेज वडोदरा, अहमदाबाद एंड राजकोट में है। और वी हैव स्टार्टेड अनदर डिवीजन ऑफ स्वर्ग, दैट इज़ आई हृदय, जो स्पेशली नीड बच्चे होते हैं जिसको ADHD होती है, सेरेब्रल पॉलिसी होती है, या फिर ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, या फिर ऐसे डिले डेवलपमेंट वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी कोई केयर होम जैसा नहीं है। अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो जो नॉर्मल बच्चा होता है तो कहीं पे भी छोड़ के चले जाते हैं या कोई केयरटेकर छोड़ के भी चले जाते हैं, पर केयरटेकर रिलायबल नहीं होता है, तो वो ड्यूरिंग अ डे टाइम उनकी लुक आफ्टर कैसे करेंगे। तो दैट इज़ अ रीज़न वी हैव स्टार्टेड अनदर डिवीजन ऑफ स्वर्ग, दैट इज़ आई हृदय। ओके। ओके। सो आई थिंक ये आपने एक घर और हॉस्पिटल के बीच का एक दूसरा एक रास्ता बनाया है शायद, कि जिसमें आप दैट इज़ स्वर्ग कम्युनिटी केयर, आई बिलीव, राइट? ओके। ओके। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा करना है, बिकॉज लाइक क्यों पर्टिकुलर ये टॉपिक के ऊपर कुछ स्टार्ट करना है? सो एनी लाइक पर्सनल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ, और लाइक यू इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन एल्स? See,
2007-8 में I went to Australia for the further study. I basically went for the pharmacy, Okay. Master of Pharmacy, but I couldn't do the Master of Pharmacy. The reason, it was really high college fees, so I couldn't pay. Okay. So that is the reason I changed the course, अच्छा. and I studied in the community welfare. Okay. And then I have done couple of courses, aged care, in the disability sector, disability में भी बहुत सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे किए हैं. तो ये सब कोर्स करने के बाद वहाँ पे मैंने स्टडी भी की है, और स्टडी करने के बाद आई वर्कड इन डिफरेंट एज केयर इंडस्ट्रीज. Okay. और वहाँ पे काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कोई भी सेटअप हमारे इंडिया में नहीं है, सो व्हाई कांट वी स्टार्ट. सो आई लेफ्ट द कंट्री. वहाँ पे जो भी था, पूरा जो भी हम लोगों ने पूरा PR का स्टेज था, सब कुछ था, परमानेंट रेसिडेंसी भी मिलने वाली थी, सब कुछ छोड़ के फिर मैं इंडिया पे यहाँ पे आया. आई स्टार्टेड वर्क इन द ग्रास लेवल. और जब भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, बिकॉज सब लोगों को पता नहीं था कि ये एग्जैक्टली क्या है. पहले 2012 से पहले सबको ऐसा था टिपिकल ओल्ड एज होम. जो टिपिकली ओल्ड एज होम में कैसे होता है, जो वंस यू विल एंटर इनटू द ओल्ड एज होम, हाइजीन का इश्यू होता है. फिर कई बार उनको वहाँ पे जब भी वो अंदर एंटर होते हैं तो जो क्लीनलीनेस होती है, प्लस उसके साथ जो मेंटेन होना चाहिए प्रॉपरली, जो एज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वैसा बहुत ही कम देखने को मिलता था. जब से स्वर्ग स्टार्ट हुआ है उसके बाद एक जो एज केयर के रिलेटेड जो भी है वो पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, कंप्लीटली चेंज. कि जो सोच थी लोगों की कि ओल्ड एज में अगर जाते हैं तो 1000 रुपये या फ्री में या कहीं पे भी ओल्डर पीपल को रख के आए. पर ये जो टेंडेंसी है हम लोगों ने ड्रास्टिकली चेंज इसके लिए की है कि जब आप छोटे होते हो तो हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों को कभी भी कॉलेज स्कूल में या यूनिवर्सिटी में फ्री में नहीं रखा है. तो व्हाई आर यू लुकिंग फॉर योर पेरेंट्स टू फ्री ऑफ सर्विसेज? आप क्यों सोच रहे हो कि आपको फ्री में रखना है? यू ऑल्सो गिव देम अ सेम स्टैंडर्ड दैट दे हैव गिवन टू यू व्हेन यू वर चाइल्ड, राइट? सो ये जो सोच है वो सोच भी हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में चेंज की है. और स्वर्ग नाम रखने का रीज़न भी यही है कि हमको नहीं पता कि आफ्टर डेथ हम स्वर्ग में जाए या नर्क में जाएंगे, तो उससे पहले ये स्वर्ग में आए. ये स्वर्ग में. ओके. तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने नाम स्वर्ग रखा है. अच्छा. जो लोग रहते हैं एल्डर्स, उनको सही में फील होता है स्वर्ग जैसे? सही में. अगर मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एज अ सर्विस प्रोवाइडर आई कैन नॉट से, बट द फैमिली मेम्बर हु आर स्टेइंग, जो वहाँ पे जो एल्डरली पीपल रहते हैं, यू कैन आस्क देम, you can ask their family member as well. And I am live in this show, right? तो आई एम टेलिंग यू कि आप कोई भी ब्रांच पकड़ लो, वहाँ से कोई भी रेसिडेंसी को पकड़ लो या कोई भी फैमिली मेम्बर को पकड़ लो, 95% पीपल they will talk about this work कि हम लोग क्या करते हैं. Because we not only give them a services, we not only keeping them over there, we also motivate them to live longer life, to live healthy life after 60 years. Okay. And meaningful life. अच्छा. अब तक की जर्नी कैसी रही फ्रॉम 2012 टू 2024? ऑफ कोर्स आपने बताया कि काफ़ी चैलेंजेस रही होगी, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने ओवरकम की होगी, but overall how it is and how do you look at it? Because what I understand from you right now कि आपने काफ़ी कुछ टेक्निकली भी इसके बारे में पढ़ा है, so you have this background of how to work in this area. ऐसा नहीं है कि आपके कुछ अलग जॉब है या कुछ बिजनेस है और साइड में आप ये कर रहे हो, right? So you have that core knowledge of this particular topic. So again the question is how was your journey and how are you evolving with each year? See, journey was very tough during initial years. अगर कोई भी चीज़ अगर हमको करनी होती है तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन, पेशेंस और उसके साथ साथ डीपली जाना जरूरी है. अगर कोई भी फील्ड आप पकड़ लो, आपने कुछ भी किया, बीकॉम किया, BSc किया, MBBS किया, कुछ भी फील्ड पकड़ लो आप, अगर वो फील्ड में आप मास्टर नहीं हो, दैट मीन्स यू हैव डन नथिंग फॉर एनी. जो आपने स्टडी की उसमें आपने कुछ नहीं किया. अगर कोई भी फील्ड के अंदर मास्टर होना है तो उसके डीपली जाना जरूरी है. अगर जितने भी डीप जाओगे उतना आप गिरोगे नहीं,
इनिशियली स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत ही एफर्ट किया था। जब स्टार्ट किया था तो जब डायपर चेंज करने के टाइम आता था तो कोई डायपर चेंज करने के लिए रेडी नहीं था ओल्डर पीपल के लिए, क्योंकि ओल्ड एज होम में कभी भी डायपर चेंज करना नहीं आता था पहले। अच्छा। हाँ, कोई भी ओल्ड एज होम आप पकड़ लो, वहाँ पे डायपर चेंज करने वाले जो केयरटेकर वो पर्टिकुलरली वहाँ पे नहीं होंगे, नहलाने वाले नहीं होंगे। उनकी केयर करने के लिए वो सिर्फ आपको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको दे देंगे, पर पर्सनली दे विल नॉट इन्वॉल्व टू लुकिंग आफ्टर द एल्डरली पीपल। तो जब भी इनिशियली व्हेन हम हायर करते थे तो बहुत चैलेंजिंग आती थी, कोई टिकता नहीं था, रहते नहीं थे। और ये भी चैलेंजिंग आती थी कि किसी को रखने के लिए फैमिली मेम्बर 100 बार सोचता था कि हम लोग रखते तो सोसाइटी क्या सोचेगी। तो हम लोगों ने फिर उनके साथ हम लोगों ने काउंसिल भी की है कि यू आर नॉट कीपिंग योर पेरेंट्स और यू आर नॉट थ्रोइंग योर पेरेंट्स समवेयर, यू जस्ट कीप देम फॉर द रिहेबिलिटेशन केयर और द रिकवरी के लिए आप रखते हो। या फिर ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती है कि जब भी आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, सोशली कोई फंक्शन अटेंड करना है, या लॉन्ग टर्म से आपको केयर की रिक्वायरमेंट आप कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, थोड़ा आपको भी रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रखते हो। एक बार अच्छे हो जाए तो उसके बाद आप घर पे लेके जा सकते हो। दिस इज नॉट अ ओल्ड एज होम, दिस इज यू कैन के से एज अ रिहेबिलिटेशन सेंटर और मे बी असिस्टिंग लिविंग फैसिलिटी, जिनको डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए पूरा 24 आवर्स जो भी केयर टेकर की रिक्वायरमेंट होती है, नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, फिजियोथेरेपी की, डॉक्टर की विजिट की, तो ये सब जो भी रिक्वायरमेंट होती है घर पे समटाइम वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज आती थी तो वो हम लोगों ने पूरा काउंसलिंग किया कि यू आर नॉट कीपिंग योर लव्ड वन कि कोई टिपिकल ओल्ड एज में नहीं रखते, यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट टू रिकवर द पेशेंट। तो वैसे करके हम लोगों ने काउंसलिंग भी किया। जो डिफ़िकल्टीज आती थी केयरटेकर्स की, वो डिफ़िकल्टीज भी हम लोग गांव-गांव जाके जो भी वहाँ के जो विलेजेस के जो बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती है, उनको वहाँ पे जाके काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद उनको एजुकेशन प्लेटफॉर्म दिया, स्पेशली ये एज केयर के लिए, स्टडी करने के लिए, कि प्रॉपरली एल्डरली पीपल को कैसे लुक आफ्टर करेंगे। तो वो उसके लिए कोर्स कंटेंट रेडी किया। कोर्स कंटेंट रेडी करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने कोर्स के लिए किसी के साथ कोलैबोरेशंस किया, और कोलैबोरेशन करने के बाद हम भी हमारा एफर्ट वहाँ पे लगाते थे कि आप जो भी बच्चे को पढ़ाते हो प्रॉपरली एज केयर के रिलेटेड बेड सेट कैसे बनानी है, डायपर कैसे चेंज करने हैं, इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी कैसे हैंडल करनी है, बेड सोर्स जो भी होते हैं, प्रेशर सोर्स, उसको कैसे मेंटेन करने हैं। अगर कोई भी एल्डरली पीपल होता है, उनको रेगुलरली एडेमा होता है, मेंटली चैलेंज होते हैं, तो उसको कैसे लुक आफ्टर करना है। तो वो सब कोर्स कंटेंट वगैरह हम लोगों ने, बॉडी के पार्ट्स कितने कितने होते हैं, तो जो भी लड़कियाँ होती हैं, विलेज की लड़कियाँ होती हैं, तो वो विज़न भी हम लोगों ने रखा कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग एंकरेज करें उस तरह से। तो वो सब मिला के करते 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 हम लोगों ने वो जितने भी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में आते थे वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया। दूसरा ये भी प्रॉब्लम आता था कि जितने भी हम लोग स्टार्टिंग में, सी वंस यू स्टार्ट द बिजनेस यू कैन नॉट ओन द फैसिलिटी, यू हैव टू गो इनिशियली रेंटेड प्लेसेस। वो रेंटेड प्लेसेस में भी डिफ़िकल्टीज आती थी कि व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं होते थे। अगर वो कहीं बार कहीं हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखने जाते थे एल्डरली पीपल के लिए रहने के लिए, तो वहाँ पे भी ये भी चैलेंज आती थी कि कोई भी टॉयलेट के अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर अंदर नहीं जाती थी। अगर टॉयलेट कहीं बार वेस्टर्न नहीं होते थे, इंडियन टॉयलेट होते थे, कई बार ऐसा भी होता था कहीं पे कोई बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होती थी। तो वो सब चैलेंजेस हम लोगों ने बहुत सारी पहले सफ़र की। उसके बाद धीरे 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 जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोगों सॉल्यूशन लाते रहे कि ये प्रॉब्लम आया तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या, अभी ये प्रॉब्लम आया तो इसका सॉल्यूशन क्या। अभी हमारी अहमदाबाद जो फैसिलिटी है वहाँ पे हम लोग 100 बेड का पूरा अभी एज केयर होम बना रहे हैं। उसमें आप एक बार बन जाने के बाद वो गुजरात का सबसे अच्छा एज केयर असिस्टिंग लिविंग फैसिलिटी होंगी। उसमें पूरे जो भी ऑस्ट्रेलियन एज केयर स्टैंडर्ड है सब अप्लाई किया। अच्छा, सब अप्लाई किया। दैट गोइंग टू बी ओपन इन प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025। अच्छा, आपने एक स्टैंडर्ड बताया, वो कौन सा अभी? एज केयर, ऑस्ट्रेलियन एज केयर स्टैंडर्ड। अच्छा, सो इट्स सम सर्टिफाइड लाइक एंटिटी दैट। यस। अच्छा, ओके। So what are your recent challenges like? recent challenges में यही आता है कि
जब भी व्हेन वी आर स्प्रेडिंग अराउंड एवरीवेयर वी हैव अ गोल कि हम लोग गुजरात में से, जैसे अभी वडोदरा में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में, ऐसे वी आर प्लानिंग इन सूरत एज वेल। अभी रिसेंटली चैलेंजेस ये आती है कि जो भी हमारे जो कोर वर्कर होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, तो वो वी हैव टू रिलाई ऑन समवन। जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? अगर उसको कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए उसका कोर चाहिए मटेरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो है वो क्या है? स्टाफ, मैन पावर। अगर मैन पावर ही नहीं है तो हाउ वी विल जस्ट स्प्रेड अराउंड। एंड दैट इज द रीजन वी हैव विजन इन दिस ईयर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गुजरात फर्स्ट स्वर्ग एज केयर इंस्टीट्यूट, जो स्पेशली इंस्टीट्यूट होगी जिसमें हम लोग स्पेशली एज केयर के लिए ही, जीरियाट्रिक केयर के लिए ही स्टडी करवाएंगे। अच्छा। और वही बच्चों को अलग अलग पोजीशन, जैसे अभी फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरी उसकी पोजीशन आएगी फ्लोर इंचार्ज। जो फ्लोर के पे काम कर रहे हैं उसके लिए 6 मंथ का कोर्सेज होगा। जो फ्लोर इंचार्ज का होगा या सुपरवाइजर का होगा उसका 1 साल का कोर्स होगा। जिसको कोऑर्डिनेटर, जिसको मैनेजर बनना है एज केयर में, जीरियाट्रिक केयर में, उसके लिए 2 साल का कोर्स होगा अलग से कंटेंट। तीसरा यही होगा कि जिसको मास्टर करके इसमें मास्टरी करनी है जीरियाट्रिक केयर में, वो 4 साल का कोर्स होगा। तो वो सब कोर्स हम लोग फर्म कर रहे हैं। ओके। ताकि ये पूरा जो है एज केयर इंडस्ट्री डेवलप हो, इकोसिस्टम एक पूरा क्रिएट हो पूरा। तो वो जो भी हमको मैन पावर का जो भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से वो सॉल्यूशन आ सकता है। ताकि जो भी मैनेजमेंट के लिए चलो किसी को भी हायर करना है तो वी कैन हायर द मैनेजर। इफ़ यू वांट टू हायर एनी काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं ना कि डायरेक्टर करना है या फिर कहीं जो नर्सिंग का कोई स्टाफ हायर करना है, तो वो सब कुछ हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। बराबर है। तो जो प्रॉब्लम है अगर आगे फास्ट में बढ़ना है तो इसका सोल्यूशन ये लाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। आपने तो ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ने आते होंगे। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद देम, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कॉन्वर्जेशन व्हेन दे कम टू लीव देयर पेरेंट्स हियर? See, sometimes it's very hard for them as well to keep their parents with us. अगर कोई भी किसी का भी पेरेंट्स वहाँ पे हमारे पास छोड़ के जाता है तो एक ट्रस्ट छोड़ के जाता है। उसको भी ये होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को कहीं पे रख रहा हूँ तो वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं उनको रियली में उनको टेक केयर करना होता है, दे रियली वुड लाइक टू लुकिंग आफ्टर देयर पेरेंट्स, पर समटाइम कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। जैसे अभी का ट्रेड ये है कि सबको बाहर फॉरेन भेज दो, पर पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बाहर भेजने के बाद जब मेरी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मुझे कौन लुक आफ्टर करेगा। क्योंकि बच्चे ने तो 10 साल वहाँ पे पूरी मेहनत करके एफर्ट लगा के, पेरेंट्स का भी यही होता है कि बच्चा कुछ भी करके पीआर हो जाए। पर पीआर हो जाने के बाद उसने इतना जो 10 साल लगाया या फिर ग्रीन कार्ड लेने के बाद उसके इतना 10 साल लगाया, उसके बाद उसकी फैमिली का वहाँ पे डेवलपमेंट किया, बच्चे भी वहाँ पे उनके जो स्टडी कर रहे हैं। अभी वो सिचुएशन में जब भी वो पेरेंट्स बेड रिडन हो जाते हैं तो सर्टेन रीजन में वो जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे कितने टाइम रहेगा वो, उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होगी। राइट। पेरेंट्स को यहाँ से वहाँ पे बाहर फॉरेन नहीं जाना है, तो अगर फॉरेन ले भी जाएंगे और वहाँ पे जाके उनकी केयर की रिक्वायरमेंट होगी तो करेगा कौन? वहाँ पे तो केयर टेकर भी एक्सपेंसिव है। वहाँ पे तो वो जो एज केयर जो होम्स है या नर्सिंग होम्स है वो भी वेरी एक्सपेंसिव, पर डे आई थिंक सो 60, 70, 80 और $100 का होता है। तो वो कैसे स्पेंड करेंगे? मैंने तो कम बताया, ये सिर्फ वो आपका कंफर्ट लेवल के हिसाब से हो वो केयर फी होती है वहाँ पे। तो कई बार पेरेंट्स वहाँ पे जब भी वो रखने के लिए आते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे नहीं रखना है, पर समहाउ सम रीज़न आई हैव टू कीप देम। तो हम लोग फिर उनको मोरल सपोर्ट भी देते हैं कि सर देखिए, आपको रेगुलरली हम लोग वीडियो सेंड करते रहेंगे, फ़ोटो सेंड करते रहेंगे। इफ़ यू वांट टू चैट विथ हिम तो वी हैव फ्री वाईफाई सिस्टम, यू जस्ट कॉल देम। हमारे पास सब
नर्सिंग स्टेशन के पास वहाँ पे जो से टैबलेट जैसा हम लोगों ने रखा है या वीडियो कॉलिंग के लिए एक फैसिलिटी रखी है ताकि आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं। या कई बार कोई भी बच्चा होता है वो वेरी अटैच होता है तो उनको पेरेंट्स के लिए दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं तो हम लोग रूम में भी कैमरा लगा के उनको दे देते हैं, आप देखते रहो, राइट, या फिर उनके साथ बात करते रहो। कहीं ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल चलो फॉरेन नहीं है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाने के बाद फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट्स का है 80 ईयर्स है, बेड रिडन हो गए, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, हिप बोन रिप्लेस करवाया, या फिर शोल्डर डिसलोकेट हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है। अभी दोनों वर्किंग है, अभी दोनों वर्किंग में से चलो दोनों वर्किंग नहीं है, एक वर्किंग है, अगर वो घर पे पेरेंट्स के लुक आफ्टर के लिए वो बैठ जाएगा तो घर का ब्रेड बटर अर्नर कौन होगा? दूसरा ये भी है कि चलो दोनों में से एक ने बिड़ा उठा लिया है कि चलो मैं मेरे फादर इन लॉ की या मदर इन लॉ की या फिर मेरे मदर की या मेरे फादर का लुक आफ्टर करूँगा, पर उसमें भी वो सर्टेन लिमिट होती है कि वो एक्सटेंशन ऑफ केयर जो आज 10 दिन की बात हो तो चलेगा, 15 दिन की बात हो तो चलेगा, पर ये जब भी लॉन्ग केयर की रिक्वायरमेंट हो, वो सालों साल चलने वाला हो, जिसका सालों साल रेगुलरली डायपर चेंज करने हो, रेगुलरली ड्रेसिंग करना हो, उनकी जो भी खिलाना हो बिठाना हो, सब कुछ में जो भी करेगा कितना टाइम करेगा, उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाएगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल एक क्रॉस हो गया, उसके बाद घर पे डिस्प्यूट होना स्टार्ट कि मैं ही करूँ। 5 बच्चे उसमें होते, उसमें से 2 को ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स की केयर करनी है, तीसरा नहीं 3 नहीं करने वाले, तो एक सर्टेन लेवल आ जाएगा कि मैं ही क्यों करूँ। राइट। तो वो सिचुएशन में फिर दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन स्वर्ग, कि चलो 5 बच्चों ने इकट्ठा डिसाइड करके किया चलो हम 5 से नहीं होता है, चलो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, पर हमारी एक जिम्मेदारी रहेगी, हम लोग इंसिस्ट भी करते हैं कि आप महीने में 2-3 बार आप उनकी विजिट करने के लिए आओ। राइट। तो उनको ऐसे छोड़ मत दो, उनको यहाँ पे विजिट करने आओ तो दे ऑल्सो फील कि मेरे बच्चे मुझे लुक आफ्टर करने के लिए, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस आती है। कहीं ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो देखने भी नहीं आते, दे जस्ट सेंड मनी एंड देन फिनिश, पर हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि आए तो अच्छा है। अभी आपका थोड़ा एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ एंड दिस विल बी लिटिल बिट पर्सनल, कि आपको डे टू डे आप मिलते होंगे अपने एल्डर्स से, जहाँ पे जो रहते हैं ये सब लोग, हाउ इज़ योर फीलिंग, लाइक व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू मीट देम ऑन अ रेगुलर बेसिस? क्या फील होता है आपको? से कई बार तो सैडनेस भी आती है, कई बार हैप्पीनेस भी आती है। सैडनेस इसके लिए आती है कि हमने हमारी लाइफ में इतना सब कुछ भागे दौड़े पैसे के लिए, अपना नाम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, या कुछ भी के लिए हम लोग इतना भागे, भागने के बाद हमको क्या मिला? जैसे मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, मर्सिडीज है, ओडी है, सब कुछ है, पर जब मेरा 60-70 ईयर्स के बाद व्हेन आई एम बिकम इमोबाइल, मेरे हाथ पैर नहीं काम कर रहे, तो उस टाइम पे आपको ना तो पावर काम आएगा, ना पोजीशन काम आएगी, ना फिर आपकी धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगी। काम क्या आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या आएगा? वो है आपका फैमिली मेम्बर, जो आपके बच्चे हैं, वही काम आएंगे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि धन दौलत कमाने के साथ साथ अगर आपके बच्चे का भी लुक आफ्टर करेंगे ना साइड में, तो वो 60 साल के बाद, 70 ईयर्स के बाद, व्हेन यू आर नॉट मोबाइल और व्हेन यू आर नॉट कैपेबल, देन वही जो आपकी धन दौलत है वो काम आएगी, पैसा काम नहीं आएगा। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है, थरली डीपली ऑब्जर्वेशन किया है कि जो भी आप भागो दौड़ो, आपके लिए लाइफ में जो भी गोल हो, जो भी सेट हो, करो, पर बच्चों का पहले ध्यान रखो। अगर बच्चे हाथ में से गए, उनकी परवरिश गई, तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो फिर आपका कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हैप्पीनेस भी होती है कि कई बार वहाँ पे आ जाने के बाद रिकवर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तभी भी वो ब्लेसिंग देते हैं। तो वो जो ब्लेसिंग होती है वो भी बहुत ही लाख
करोड़ या अबज रुपए से भी ज़्यादा होती है कि चलो मैंने किसी का अच्छा किया। तो वो जो हैप्पीनेस होती है फिर हमको काम करने के भी मोटिवेशन मिलता है। आपका रोल क्या होता है? मेरा रोल तो ये है कि जितने भी हमारे वहाँ पे ब्रांचेस वगैरह है तो सब ब्रांचेस में मेक श्योर के क्वालिटी सर्विसेज मेंटेन हो। सब हमारे जो वीकली हमारी जो भी स्टाफ मीटिंग्स होती है, मंथली जो मैनेजमेंट मीटिंग होती है, उसके साथ साथ जब भी किसी भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल एवरी फोर्टनाइटली आई एम विजिटिंग टू अहमदाबाद, वंस इन अ मंथ आई एम विजिटिंग टू राजकोट, और दूसरे भी जो हमारे सेंटर्स वगैरह है तो वहाँ पे जाके आई एम जस्ट आस्किंग ईच एंड एवरी रेसिडेंट्स के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर यू हैप्पी हियर, आर यू कंफर्टेबल हियर। अगर लग रहा है तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग विद द फैमिली मेम्बर एज वेल कि भाई आपको कुछ लग रहा है, दैट मीन्स आई एम आस्किंग द मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर के फीडबैक पूछ रहा हूँ। नॉट ओनली द रेसिडेंट्स, आई एम आस्किंग टू द स्टाफ एज वेल कि भाई आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई तकलीफ है या नहीं है, आपको कुछ कंफर्ट की रिक्वायरमेंट है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टाफ इज द मेन पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वही ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ ठीक नहीं है। राइट। और वेदर इट इज़ लाइक it's a lucrative business, I mean it's a profitable business See, अगर कोई भी स्वर्ग के जैसा ही स्टार्ट करना चाहता है, अगर प्रॉफिट के माध्यम से काम चालू करना चाहता है तो मैं नहीं सोचता कि ये बिजनेस से मत सोचो, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। हाँ, आपको ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो उसके लिए खर्चा लगता है, तो जो नॉमिनल चार्ज होता है या फिर जो भी केयर फीस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको ऑफिशियली करना है तो और क्वालिटी मेंटेन करनी है तो यू हैव टू चार्ज समथिंग। पर आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप काम करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज़ अ सर्विसेज टू फॉर द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कहीं ऐसा भी होता है कि भाई चार्ज करते हो, पर चार्ज करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर ऑफिशियली रन करना है तो ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, फायर का करो, फायर एनओसी लो, प्लस उसके साथ साथ जो भी है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, फूड के लिए, फूड सेफ्टी के लिए वो सर्टिफिकेशन रखो। एवरी टाइम हम लोग 6 मंथ या ईयरली सब कुछ ऑडिटिंग करवाते हैं, तो ये सब अगर करवाते हैं तो उसके लिए पैसा लगता है। तो वी आर नॉट दैट चार्जिंग लाइक कॉमर्शियली वाइज कि अगर कमाना था तो मैं ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेसिडेंस हूँ, वहाँ से ही जाके कमा सकता था, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ओके, थोड़ा फ्यूचर की बात करता हूँ। यू जस्ट मेंशन कि लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट वन मैगजीन ऑल्सो, स्वर्ग कम्युनिटी केयर, and I think you have put your thoughts when you will reach at 60. So what is that future planning? Swarg magazine that we have published early in 2018. Achha. But due to Corona, 2-3 years the magazine was stopped. But now we republished again. तो वो हमारा एक विज़न, उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मंथली व्हाट एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग फॉर द एल्डरली पीपल, उसके साथ साथ स्टाफ का भी क्या क्या डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग एक कोई पर्टिकुलर रेसिडेंस की लाइफ स्टोरी हम लोग पूरी वहाँ पे उसमें लेते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। अच्छा, कि उसने जो भी अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है और तब तक यहाँ पे ये पोजीशन पे पहुँचा है और अभी ये पोजीशन पे वहाँ पे है, तो ये पूरी हम लोग लाइफ स्टोरी हम लोग उसमें पब्लिश करता है, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है और जो रीडर है उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है। अभी की जनरेशन तो फास्ट जनरेशन है, पहले इतना हार्डवर्क जो पहले करते थे, इतना हार्डवर्क तो अभी नहीं करना है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर जाके वहाँ पे हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको जो भी है पूरा एक फ़ोन दबाओ, प्रेस करो, सब कुछ मिल जाता है घर के अंदर। पहले के लाइफ में कैसे थी, तो वो सब की हम लोग लाइफ स्टोरी बनाते हैं। कि जब भी हम लोगों ने ये विज़न रखा था आई हृदय का, तो सोचा था कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर अगर सब लोग इजी जॉब करेंगे तो हार्ड जॉब कौन करेगा, क्योंकि उनको लुक आफ्टर करना और पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना, एल्डरली पीपल को लुक आफ्टर करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क।
क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स में होते हैं उनके फैमिली मेम्बर का इतना इमोशनल टच नहीं होता है, पर बच्चों में तो पेरेंट्स का इमोशनल टच बहुत होता है। अगर उनको कुछ होता है तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, वी आर द रिलायबल। तो वो रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करना भी इतना ज़रूरी है। तो आई ऑल्सो वर्क इन द डिसेबिलिटी सेक्टर एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो वहाँ पे जब भी मैं काम कर रहा था तो एक विज़न तो था ही कि एक जीरियाट्रिक केयर के साथ साथ एक पीडियाट्रिक केयर भी करें। तो अभी हम लोगों ने ये जो पीडियाट्रिक केयर का हृदय भी नाम बहुत अच्छा रखा है। जैसे स्वर्ग है वैसे हृदय है। तो हृदय इसके लिए रखा है कि कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल भी हो या एबनॉर्मल भी हो, वो पेरेंट्स को दिल से तो अटैच ही होता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई स्टैंड फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट एबल। तो आई हृदय मीन्स मैं हर एक लोगों का दिल का टुकड़ा हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। एंड दैट इज़ द रीज़न वी सेड आई हृदय, मीन मैं सबका दिल का टुकड़ा हूँ, जैसे तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर। तो दैट इज़ आई हृदय। तो आई हृदय में अभी हम लोगों ने देखिए कोई भी विज़न होता है ना तो वो रैंडम नहीं होना चाहिए, किसी को देख के किया हुआ विज़न नहीं होना चाहिए। विज़न क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आता है उसका आप सॉल्यूशन कैसे लाओगे, दैट इज़ ऑल्सो विज़न। दैट इज़ ऑल्सो हमारा एम होता है कि कुछ भी काम करो तो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये क्या बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या ढूंढा, एप्पल कैसे गिरता है, फिर उसके बाद उसने उसकी ग्रेविटी के रिलेटेड ये सोचा। तो जो भी उसने सोचा तो वो कम्युनिटी के लिए कितना बेनिफिट रहता है, जो हमारी ये आउटर कम्युनिटी है उसको कितना बेनिफिट होता है, वो पूरा सोचना समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। नया स्टार्ट करना भी ज़रूरी क्यों है, उसका भी पीछे रीज़न होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसका रीज़न पहले ढूंढा कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ये सर्विसेज ज़रूरी है। तो सिमिलरली पेरेंट्स होते हैं, अगर आज नॉर्मल हम लोग कहीं पे बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो अगर नॉर्मल बच्चा हो तो हम लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं। अगर वो स्पेशली नीड वाला बच्चा है तो उसको व्हीलचेयर में लेके जाना, अगर वो व्हीलचेयर बाउंड होता है, या फिर कहीं पे लेके जाना, जोर जोर से वो चिल्लाता है, ऑटिस्टिक अगर चाइल्ड होता है तो वो सब चैलेंजिंग आती है, तो वो सब कहाँ पे छोड़ के जाए, राइट। दूसरा ये भी है कि सिमिलरली लॉन्ग टर्म से केयर कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए रखना है, तो भी हम लोग को वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी 3 सर्विसेज है। एक मेन है डे केयर, कि जो सुबह से छोड़ के जाते हैं, शाम को लेके जाते हैं, जब ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो तब छोड़ जाते हैं, जब ऑफिस आवर्स खत्म हो तो ले जाते हैं। दूसरा है रेसिडेंशियल केयर, जिसमें वहाँ पे 24 आवर सर्विसेज मिलती है, उसमें थेरेपी भी मिलती है, रेसिडेंशियल केयर भी मिलती है, और उसके साथ साथ हम लोग स्पेशल एजुकेशन भी वहाँ पे करवाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है थेरेपी, कि जिसको स्पेशली सिर्फ थेरेपी के लिए आना है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, या फिर कोई फिजियोथेरेपी है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है, एसआई थेरेपी है। तो वो सब करवाने के लिए अगर वहाँ पे सिर्फ थेरेपी के लिए आना है तो वहाँ पे थेरेपी के लिए भी आ सकते हैं। तो जैसे वडोदरा में और गुजरात में बहुत कम सोर्सेज है डिसेबल बच्चों के लिए, कि जो ऐसी सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है पर कम है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को आप हायर करने के लिए जाओ तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो फील्ड है उसमें अभी जैसे स्वर्ग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब वो डिफ़िकल्टी आई थी, सिमिलरली अभी ये हृदय में भी डिफ़िकल्टी आ रही है कि स्टाफ मैन पावर के लिए जो ये फील्ड में काम करने वाले बहुत कम है, उसमें एजुकेशन करने वाले भी बहुत कम है, तो बाहर भी बहुत कम आते हैं, तो हायर भी कितने को करें। नाइस नाइस बहुत अच्छा कर रहे हो अमित भाई, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आज थोड़ा डिटेल में भी जानने को मिली अबाउट व्हाट यू डू एंड व्हाई यू डू। आई थिंक मेरी तरफ से तो काफ़ी सारा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। आपकी तरफ से कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, कुछ आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू द ऑडियंस, सो प्लीज़ फील फ्री। ये फील्ड में मैं 12-13 साल से हूँ, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी मैं सीनियर सिटीजन्स को लुक आफ्टर बहुत टाइम से कर रहा था, और इस फील्ड में ही मैंने स्टडी की है। तो एक चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में करो, जो भी करना है, जो भी अचीव करना है करो, पर
आपकी जो भी लाइफ है, माई लाइफ आफ्टर 60 जो हमारी मैगजीन है, तो जो भी लाइफ आपकी जो 60 साल के बाद होने वाली है, उसका भी एक विज़न रखो कि मुझे अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मेडिक्लेम लेते हैं, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पास मेडिक्लेम है, अगर मुझे कुछ मेरी प्रॉपर्टी को कुछ हुआ तो मेरे पास ये इंश्योरेंस है, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी एजुकेशन के लिए ये चाहिए तो मेरे पास ये SIP है। ऐसा हम लोग प्लान करते हैं, राइट। तो मैं इस कम्युनिटी को यही मैसेज करना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी जाके मेरे हाथ पैर नहीं चले तब मैं क्या करूँगा, तब मेरे पास ऑप्शंस क्या होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, तब आपको रियल पिक्चर दिखाई देगा कि ये कौन मेरा लुक आफ्टर कर सकता है। तो ये जो कौन है वो आपको ढूंढना है अभी से। ओके और अभी जो वो कौन है वो एटलीस्ट स्वर्ग कम्युनिटी केयर तो है ही। अभी तो स्वर्ग है ही। अगर कौन नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो है ही। यस अमित भाई। सो थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे वडोदरा में आप ये कर रहे हो। सो आई एम श्योर अदर सिटीज़ विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। यस एंड यस आप कंटिन्यू करते रहो और एल्डर्स के ब्लेसिंग्स लेते रहो। थैंक यू। और वही हमारी इच्छा है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मिस्टर अद्वैत, थैंक यू।